हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद रोज़। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नाम थोड़ा सा लंबा है लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि मैं इस टेंस को बहुत सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करूंगी ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो और आप इस टेंस का यूज़ कर पाएँ। तो इसके लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका यूज़ समझते हैं। इस टेंस को हम यूज़ करते हैं ये बताने के लिए कि जब कोई काम पास्ट में शुरू हुआ हो और अभी तक चल रहा हो, और काम का ड्यूरेशन बताने के लिए, किसी भी काम का ड्यूरेशन बताने के लिए इसी टेंस का यूज़ होता है। ध्यान से सुनिए, बहुत ही सिंपल है। जब कोई काम पास्ट में शुरू हो चुका हो, जैसे कि मॉर्निंग में ही हुआ हो, एक दिन पहले हुआ हो, एक हफ्ते पहले हुआ हो, एक महीने पहले हुआ हो या 10 साल पहले हुआ हो, कोई काम पहले ही शुरू हुआ हो और वो जो है अभी तक चल रहा है, तो उसका ड्यूरेशन बताने के लिए हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूँ, वो सुबह से काम कर रहा है, हम काफ़ी दिनों से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। चलिए एग्जाम्पल्स के साथ इसको समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैव बीन या हैज़ बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हैव बीन और हैज़ बीन जो है हेल्पिंग वर्ब है। हैव या फिर हैज़ के बाद बीन लगाना है। बीन जो है बी की थर्ड फॉर्म है। फिर वर्ब में ing लगाना है। क्यों? क्योंकि ये जो है कंटिन्यूअस में है, जो काम चल रहा है वो कंटिन्यूअस में है, इसलिए वर्ब में ing लगेगा। हैव और हैज़ का यूज़ हमने पहले ही पिछले वीडियो में सीखा है। हैव बीन को हम यूज़ करते हैं आई और प्लूरल के साथ, जैसे कि आई, यू, वी, दे, और हैज़ बीन को सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे कि ही, शी, इट। एग्जाम्पल्स शुरू करने से पहले फॉर और सिंस का डिफरेंस समझ लेते हैं, क्योंकि आगे हमें इसी का यूज़ करना है। फॉर और सिंस का हम यूज़ करते हैं वक्त बताने के लिए, टाइम बताने के लिए, ड्यूरेशन बताने के लिए, किसी भी काम का ड्यूरेशन बताने के लिए कि कितनी देर से हम ये काम कर रहे हैं। जैसे कि सुबह से, कल से, कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से, कुछ सालों से, जून से, लास्ट वीक से, ये सब बताने के लिए हम फॉर और सिंस का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि फॉर यूज़ करना है या फिर सिंस यूज़ करना है, और कुछ लोग गलतियाँ करते हैं, जैसे कि फॉर की जगह पे सिंस यूज़ करते हैं और सिंस की जगह पे फॉर यूज़ करते हैं। तो आप ये गलती ना करें, इसलिए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। फॉर, लेंथ ऑफ टाइम। जब हमें ड्यूरेशन बताना हो कि कितने टाइम से है, तो हम फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे कि 2 घंटे, 1 वीक के लिए, या फिर कुछ दिनों से, 3 दिनों से, 5 सालों से। यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम नहीं है, या कोई एग्जैक्ट दिन नहीं है, या फिर ईयर नहीं है कोई एग्जैक्ट, या कोई भी डे मेंशन नहीं है एग्जैक्ट, बस ड्यूरेशन बताया है, बस एक पीरियड बताया है कि 2 सालों से, 5 सालों से। तो ड्यूरेशन को बताने के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम एक दूसरे को काफ़ी टाइम से जानते हैं। वी हैव नोन ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो 2 घंटों से पढ़ाई कर रही है। शी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम नहीं है, यहाँ पे ड्यूरेशन बताया है कि 2 घंटों से, कहीं दिनों से। ऐसे ही सेंटेंसेस के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। सिंस, स्टार्टिंग पॉइंट इन द पास्ट। सिंस का हम यूज़ करते हैं जब हमें पास्ट में कोई स्पेसिफिक टाइम के बारे में बात करते हैं, जैसे कि सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, सिंस 2020, सिंस चाइल्डहुड, सिंस 5 o'clock। यहाँ पे देखिए एक स्पेसिफिक टाइम है, या स्पेसिफिक कोई ईयर है, या फिर कोई स्पेसिफिक डे है, तो हम सिंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि आई हैव लिव्ड हियर सिंस 2020। यहाँ पे स्पेसिफिक ईयर आया है, तो इसके लिए हम सिंस यूज़ करेंगे। आई हैव लिव्ड हियर सिंस 2020। उसी तरह मैं सुबह से पढ़ाई कर रही हूँ। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। मैं कल से इंतज़ार कर रही हूँ। यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम है, कब से? कल से। याद रखिए, बहुत ही सिंपल है। फॉर को हम यूज़ करते हैं जहाँ पे ड्यूरेशन बताना हो, कोई टाइम, मंथ, ईयर, डे कुछ मेंशन ना हो, वहाँ पे हम फॉर का यूज़ करते हैं। और सिंस का हम यूज़ करते हैं जहाँ पे स्पेसिफिक कोई टाइम मेंशन हो, या फिर कोई डे, मंथ, ईयर, स्पेसिफिक वो पॉइंट मेंशन हो, तो हम जब सिंस का यूज़ करते हैं। आई होप ये आपको अब क्लियर हो गया होगा।
चलिए अब सेंटेंसेस के साथ इसको समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैव बीन या फिर हैज़ बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल्स, वी हैव बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। वी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैव बीन क्यों आया है? क्योंकि सब्जेक्ट वी है, तो वी हैव बीन। वेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कंटिन्यूअस में है तो आईएनजी लगा है, वेटिंग। वी हैव बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। फॉर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ड्यूरेशन बताया है, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, डे नहीं है, ईयर नहीं है, बस ड्यूरेशन है कि काफ़ी देर से हम इंतज़ार कर रहे हैं, तो इसीलिए फॉर आया है। वी हैव बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, हम काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। उसी तरह शी हैज़ बीन कुकिंग फॉर 1 आवर। शी सब्जेक्ट, हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब। अब हैज़ बीन क्यों आया है? क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, शी है, इसीलिए शी हैज़ बीन। कुक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कंटिन्यूअस में आईएनजी ऐड हुआ है, कुकिंग। शी हैज़ बीन कुकिंग। फॉर ड्यूरेशन आया है 1 आवर का, इसीलिए फॉर। तो शी हैज़ बीन कुकिंग फॉर 1 आवर, वो 1 घंटे से खाना बना रही है। इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 डेज, 2 दिन से बारिश हो रही है। यू हैव बीन वर्किंग फॉर 5 ईयर्स। उसी तरह सिंस के लिए आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। आई सब्जेक्ट है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब हैव बीन आया है। आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे देखिए सिंस आया, क्यों? क्योंकि मॉर्निंग हमारा जो है एक स्पेसिफिक टाइम है, तो इसीलिए सिंस आया है सेंटेंस में। आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से काम कर रही हूँ। ही हैज़ बीन स्टडिंग सिंस 5 PM। ही सब्जेक्ट है, सिंगुलर, इसीलिए हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब आया है। ही हैज़ बीन स्टडिंग सिंस 5 PM। यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम मेंशन किया है 5 PM, इसीलिए सिंस आया है। ही हैज़ बीन स्टडिंग सिंस 5 PM, वो 5 बजे से पढ़ रहा है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। लास्ट नाइट जो है एक स्पेसिफिक पॉइंट है, इसीलिए इस सेंटेंस में सिंस आया है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2020। 2020 क्या है? एक स्पेसिफिक ईयर है, तो इसीलिए सिंस आया है। वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2020, हम 2020 से यहाँ रह रहे हैं। यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड। स्पेसिफिक टाइम है, कब से? बचपन से, चाइल्डहुड से, तो इसीलिए यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड, तुम बचपन से इंग्लिश सीख रहे हो। चलिए अब कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैव नॉट बीन या फिर हैज़ नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हैव नॉट को हैवेंट कहते हैं और हैज़ नॉट को हैज़न्ट कहते हैं। एग्जाम्पल्स, आई हैवेंट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। सब्जेक्ट आई, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब हैव नॉट बीन। आई हैवेंट बीन। स्टडी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कंटिन्यूअस में आईएनजी ऐड हो गया, स्टडिंग। आई हैवेंट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स का ड्यूरेशन बताया है, तो इसीलिए 4 ऐड हुआ है। आई हैवेंट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटों से नहीं पढ़ रही हूँ। शी हैज़न्ट बीन कुकिंग फॉर 1 आवर। शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब हैज़ नॉट बीन आया है। शी हैज़न्ट बीन। कुक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कंटिन्यूअस में आईएनजी ऐड हो गया, कुकिंग। शी हैज़न्ट बीन कुकिंग फॉर 1 आवर, 1 आवर ड्यूरेशन है, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है यहाँ पे, इसीलिए 4 आया है। तो शी हैज़न्ट बीन कुकिंग फॉर 1 आवर, वो 1 घंटे से खाना नहीं बना रही है। इट हैज़न्ट बीन रेनिंग फॉर 2 डेज, 2 दिन से बारिश नहीं हो रही है। आई हैवेंट बीन वर्किंग सिंस मंडे, मैं मंडे से काम नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे मंडे एक स्पेसिफिक डे जो है वो आया है, इसीलिए सेंटेंस में सिंस आया है। आई हैवेंट बीन वर्किंग सिंस मंडे। शी हैज़न्ट बीन अटेंडिंग क्लासेस सिंस अप्रैल, वो अप्रैल से क्लासेस अटेंड नहीं कर रही है। वी हैवेंट बीन लिविंग हियर सिंस 2022। यू हैवेंट बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड, तुम बचपन से इंग्लिश नहीं सीख रहे हो। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, हैव या फिर हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स, हैव आई बीन वर्किंग सिंस मंडे, क्या मैं मंडे से काम कर रही हूँ। हैव यू बीन प्रैक्टिसिंग सिंस यस्टरडे, क्या तुम कल से प्रैक्टिस कर रहे हो। हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स, क्या तुम 2 साल से इंग्लिश सीख रहे हो। हैज़ शी बीन अटेंडिंग क्लासेस सिंस अप्रैल,
क्या वो अप्रैल से क्लासेस अटेंड कर रही है? अब देखते हैं WH क्वेश्चंस। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैव या फिर हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग हियर? तुम कितने टाइम से यहाँ काम कर रहे हो? वाई हैज़ शी बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग? क्वेश्चन वर्ड वाई हैज़ हेल्पिंग वर्ब क्योंकि सब्जेक्ट शी है। वाई हैज़ शी बीन क्राइंग कंटिन्यूस में है। मॉर्निंग स्पेसिफिक टाइम आ गया तो सिंस आ गया सेंटेंस में। वाई हैज़ शी बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग? वो सुबह से क्यों रो रही है? वॉट हैव यू बीन डूइंग फॉर 2 hours? क्वेश्चन वर्ड वॉट सब्जेक्ट यू इसीलिए हेल्पिंग वर्ब हैव। वॉट हैव यू बीन डूइंग फॉर 2 hours? वॉट हैव यू बीन डूइंग सिंस जून? तुम जून से क्या कर रहे हो? और ये हो गया कंप्लीट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इस वीडियो में हमने सीखा कि इस टेंस को कैसे यूज़ करना है और जो है फॉर और सिंस का डिफरेंस समझा और उनको सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है ये भी सीखा। अब आपको क्या करना है, आपको बस जो है इसकी प्रैक्टिस करना है। वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए और मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन प्रैक्टिस करते रहिए।